Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 18A class 10th RS अग्रवाल मैथ। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से एक्सरसाइज 18 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉपिक आपका है मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डेटा। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कस बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपका द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। ये टेबल दे रखी है, उसका अर्थमेटिक मीन हमें 53 रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का यहाँ यानी कि एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60 अप टू 100 और इसी तरह फ्रीक्वेंसी 12, 15 एंड लास्ट वन इज 30। कैसे होगा बताते हैं। देखिए हमने इससे पहले 3 मेथड से मीन निकालना सिखाया आपको। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड से ही बोल देते हैं, और एक स्टेप डेविएशन मेथड से। मिसिंग टर्म में भी आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरी आपको सलाह है आप डायरेक्ट मेथड से करना है ना। डायरेक्ट मेथड से सही रहता है अगर मिसिंग टर्म को निकालें। तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करना हूँ। सेकंड भी देखो क्या है, मिसिंग टर्म वाला है ना। तो पहले फर्स्ट करते हैं फिर सेकंड करते हैं, बाद में डिस्कस करें। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9। तो ये मैंने क्वेश्चन आपका यहाँ पर नोट कर लिया है। क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और इसकी करस्पॉन्डेंस फ्रीक्वेंसी देखते हैं 12, 15, 32, x 30। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड्स कर रहे हैं हम। मिड वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 0 + 20 कितना 20 और 20 में 2 से डिवाइड करा 10। पहली मिड वैल्यू निकाल लो। बाकी तो आपको हमने बताया था क्या है, कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो इनमें क्या करें हम, क्या करेंगे 20 इंक्रीज करते चलो। जो पहली मिड वैल्यू 10 आई है, 10 में 20 ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा। वैसे हो क्या रहा है, 20 + 40 60 होगा, 60 में 2 से डिवाइड कर 30, 30 में 20 ऐड कर दो तो नेक्स्ट क्या जाएगी 50, 50 में 20 ऐड कर दो 70 और इसमें हो गई 90। फिर क्या करते हैं, एफ आई का एक्स आई में मल्टीपल। तो 12 × 10 कितना आ जाएगा 120, 15 × 30, 15 3 जा 45, आगे 0 तो ये हो गया 450, 32 × 50 तो ये 0 तो ये आगे ही आएगा। 5 का मल्टीपल कर दे रहा हूँ, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 3 15 और 1 16, ये 1600 आ गया। 17 का x में करेंगे तो 70x और 19 का 3 में करेंगे तो 0 थे 90 39 या 170। क्लियर। तो ये हो गया। अब सिग्मा है मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल में ध्यान देने में थोड़ा स्पेस ज़्यादा देता है, क्योंकि ये एक्स वाला टर्म तो अलग हो गया। कांस्टेंट जोड़ेंगे प्लस एक्स कर देंगे तो जोड़े कितना आता है 2 5 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1, कैरी 1 का तो 1 और 1 2 1 3 3 3 6 1 7। तो ये आ गया 72 + x। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 5 7, 7 2 9, 9 और 3 12 कैरी 1 1 1 2 1 3 3 6 1 7। ठीक है, 72 + x। इसी तरह आप सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लो। तो x वाला टर्म ये है, इसको मत जोड़ लेना, बाकी से जोड़ेंगे 0 0 0 0 ही रहेगा। प्लस पे पहले 70x यहाँ लिख दे रहा हूँ, x वाले टर्म को अलग से मैंने लिख दिया। अब 0 + 0 + 0 + 0, 0 का 0 रहेगा। 10 प्लस पे क्या 2 5 7 7 0 7 ही रहेगा, और इसे जो छोड़ना है क्योंकि लाइक नहीं है। 7 7 14 का 4 कैरी 1, 100 प्लस का देखें 1 1 2 2 4 6 6 6 12 12 1 13 कैरी 1 1 1 2 और 1 3, ये हुआ। क्लियर, ये सब निकलाया। अब मैं इसको सामने ही कर दे रहा हूँ, बेकार पेज बिगाड़ने से क्या फायदा, पेज बिछाना चाहिए। तो मीन एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन एक्स बार है। इस क्वेश्चन में मीन हमें गिवन है। जब कभी मिसिंग टर्म होगा तो मीन तो गिवन होगा, है ना। जैसे इसमें एक्स वैल्यू निकालनी थी तो मीन तो हमें गिवन हो गई होगा। अब मीन कितना था क्वेश्चन नंबर 9 में, दोबारा से पढ़ देते हैं क्वेश्चन आपके लिए। मीन दे रखा है 53, तो लिख देते चलो 53। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 3340 + 70x।
अपॉन सिग्मा वो दे रखा है हमें 72 प्लस एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीपल करना होगा। तो 53 इंटू 72 प्लस एक्स इक्वल 3340 प्लस 70 एक्स। ओके, तो ये मैंने थोड़ा जूम कर लिया है। अब इसको मल्टीपल करते हैं तो 72 53 का 72 में करेंगे, ये मैंने कर लिया है। और ये आ गया 3816 3816। 53 का एक्स में करेंगे तो 53x 3340 प्लस 70x। क्या करें, ट्रांसफर कर लें। 3816 3340 को लें तो माइनस के 3340 इक्वल में क्या है 70x। 53 रह जाएगा तो माइनस के 53x। सब्ट्रैक्ट करें, 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर 6 बोर ले लिया। 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ रह गया 7 में से 3 गया 4, इतना ही बचा। और ये कितना हुआ, 10 में से 3 गया तो 10 में से 3 7 और 6 में से 5 गया तो 17x। ओके, अब हमें 17 से डिवाइड कर देना, तो एक्स की वैल्यू निकलाई। तो x इक्वल टू हो जाएगा 476 अपॉन 17। 17 3 जा 51, 17 से कट रहा है, 17 2 जा 34। ओके, और 8 बार, ठीक है 28 बार हो गया। तो आंसर आ गया 28, ठीक है ना। 17 से काटा 6 से, 17 2 जा 34, 13 बचा 136 और 17 इज 136। तो x मिसिंग टर्म निकालना था, तो x इज 28। क्लियर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। इसमें हमें इस टेबल का मीन 18 दे रखा है। द फ्रीक्वेंसी एफ इन द क्लास इंटरवल 19 to 21, 19 to 21 की फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डिटरमाइन एफ, इसको दे नहीं रखा, मिसिंग है तो फाइंड करना है। सेम ऊपर डायरेक्ट मेथड से करते हैं, कैसे होगा बताते हैं आपको। तो मैंने बना लिया कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड को क्वेश्चन उतार लिया। पहले क्या करते हैं, मिड वैल्यू 11 प्लस 13 कितना हो गया 24, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया। फिर कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है, तो 2 2 बढ़ाते जाओ। 12 में 2 ऐड करा तो 14, 14 में 2 ऐड करा 16, 16 में 2 18, ये 20, ये 22 और ये आ गया 24। एफ आई एक्स आई 3 इंटू 12 36, ठीक है ना। 6 इंटू 14 84, 46 जा 84 होते हैं भाई। 69 जा 144, 18 इंटू 13, 18 3 जा 54 का 4 कैरी 5, 18 बन जा 18 और 5 23। 20 का एफ में मल्टीपल करेंगे तो 20 है। 22 5 जा 110 होते हैं, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। ये तो 96 होता है, 4 4 नहीं होता, आप कर सकते हो। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 90, 96 ही होता है, चेक भी हो गया। ओके, अब ये सिग्मा एफ आई और क्या सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई ऐड करें पहले। 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, 9 9 18 और 3 21, 5 26 और 4 30, 30 का 0 कैरी 1, 30 का 0 लिख दिया मैंने, कैरी 1 और 1 वाला तो एक ही है बस 1 1 2। तो ये आ गया 20 और प्लस फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, वेरिएबल ऐड किया। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई इसको ऐड करें, देखें कितना आता है। ये एफ वाला टर्म को अंडरलाइन कर दिया, जिससे कि प्लस ना कर दो गलती से, कॉन्स्टेंट अलग कर दिया। 6 4 10, 10 4 14, 4 18 0 18 ही रहेगा, 18 और 6 कितना हो गया 24, 24 का 4 कैरी 2, 2 कैरी का था 8 टू 10, 10 और 3 13, 13 4 17, 17 और 3 20, 1 21, 21 और 9 30 का 0 कैरी 3, 3 1 4 4 2 6 6 और 1 7, 704 प्लस एफ वाला टर्म कितना है 20। बस हो गया क्वेश्चन। मीन का फॉर्मूला लगा दो, और मीन हमें गिवन नहीं बताया था, मीन जरूर गिवन होगा मिसिंग टर्म वाले में। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर। मीन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में
18, तो 18 इज इक्वल टू 704 प्लस 20f अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमें दे रखा है 20 प्लस एफ। क्लियर। एक तरीका ये हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन अगर कम करना हो तो ये ऊपर से 2 कॉमन आएगा, 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा, है ना। मिस्टेक ना करो तो 18 की टेबल तो जानते हो, तो सीधे मैं क्रॉस मल्टीपल कर देता हूँ। तो ये हो गया 18 इंटू 20 प्लस एफ इक्वल में क्या 704 प्लस 20f। क्लियर। अब बाकी इसके आगे यहाँ कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया 18 2 या 36, तो ये तो हो गया 360 प्लस 20f, है ना। 18 2 या 36 और आगे इक्वल में क्या है दिख रहा है आपको 704, 704 प्लस, ये तो गड़बड़ हो गया 20f से 20f कैंसिल हो गया, कहीं मिस्टेक करी है मैंने। 18 का 2 में का 36, 18f जा 18f, 20 कहाँ से लिख दिया मैंने, 18 हो गई। समझ में आ गया ना। 18 का एफ में करेंगे 18f, मैंने पता नहीं 20 कैसे लिख दिया, मैं क्यों पकड़ में आई, क्योंकि 18f से 18f कैंसिल हुआ 20 से, तो यही गलती थी, मिल गई थी। तो ये हो गया 360 माइनस, गलती तो सवाल में हो ही गई 100%, कैसे बताऊंगा, या यहाँ गलत करा 704 ही दे रखा है, ये 200 300 400, 704 तो किसी कीमत पर नहीं आएगा, यही मिस्टेक कर दी हमने, पहले से चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि 100 ये है, 200 कितना हो गया 300 1 400, और ये इतना 300 थोड़ी ना बढ़ जाएगा, बैठ भी सकता है क्या है? कहीं मिस्टेक हो, मिस्टेक कहाँ है पहले ही समझ लो, क्योंकि ये है 18f, 18f को देंगे प्लस के 2f, 704 ही आएगा, तो माइनस में फ्रीक्वेंसी किसी भी कीमत पर माइनस में नहीं होगी, ये ध्यान रखना, यहीं पकड़ में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा, मैंने कहीं उतारने में मिस्टेक तो नहीं कर दी, मल्टीपल में मिड पॉइंट तो खैर इसके यही फ्रीक्वेंसी है। अच्छा चेक कर लेते हैं, 3 6 9 13f5 फ्रीक्वेंसी अगर गलत भी उतर जाएगी ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आंसर माइनस में थोड़ी ना आ जाएगा। मिड पॉइंट 11 प्लस 13 कितना हो गया 24 ही हुआ, 24 में 2 से 12 और 2 बढ़ा तो 12 14 16 18 20 22 सही है। मल्टीपल में कहीं मिस्टेक करिए, 3 इंटू 12 36 सही है, 14 इंटू 6 84, हाँ ये होते हैं 69 144, 18 इंटू 3 13 18 3 54 5 18 कम 18 और 5 23 सही है, 20f होगा 110 होता है, 5 2 10 कैरी 1 5 2 1 11 96 होता है। तो ऐड करने में कहीं गलती करिए, चेक तो करना भैया, 3 6 हो गए 9 9 9 18 18 3 21 21 और 5 29 29 और 4 30 का 0 कैरी 3 तो कैरी यही मिस्टेक है, 3 और 1 4 40 आएगा। पहली बात तो ये हमने गलत करी है, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही होगी, 40 आना है ना। देखो दोबारा चेक कर लो, यही मिस्टेक कर दो, 3 6 9 9 9 18 18 पूरा 13 ऐड कर दो, 18 और 13 कितना हो गया 31 31 और 9 40 और प्लस क्या है, तो ये अजय 20 है यहाँ पर 40 है, तो सिग्मा एफ 40 लगेगा, 40 इंटू 8 यही गलत हो गया, पूरा गलत हो गया क्योंकि ये गलत लिखा। एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं भाई, टोटल में गलती कर दी हमने, 6 4 10 10 4 14 14 और 4 18 18 और 6 18 6 24 का 4 कैरी आया 2 8 2 10 10 3 13 13 4 17 और 3 20 21 29 29 और 9 30 का 0 कैरी 3 1 2 3 1 4 7, ये सही है, 7 और 4 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला तो ये रहेगा, लेकिन ये मिस्टेक गलत हो गई है सब, है ना कैलकुलेशन, तो ये वैल्यू पुट होगी। चलिए करते हैं कैसे होगी, बताते हैं नई पेज पर। तो ये फॉर्मूला है और मीन दे रखा था मैं क्वेश्चन नंबर 10 में 18, तो 18 इज इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई, वो हमें दे रखा है 704 प्लस 20f अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमने 20 लिख दिया जबकि 40 था, इससे बहुत फर्क पड़ गया, 40 प्लस एफ। समझ में कैसे आई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आ रही थी, किसी भी कीमत पर फ्रीक्वेंसी ना तो नेगेटिव होगी ना ही डेसिमल में हो सकती है, होल नंबर होती है हमेशा, है ना। अब क्रॉस मल्टीपल करें तो 18 इंटू 40 प्लस एफ इज इक्वल 704 प्लस 20f, 18 4 जा 72, तो 720 हो गया प्लस, अब सही आ रहा है कैसे, क्योंकि ये नंबर छोटा यहाँ लाएंगे तो प्लस में आएगी, प्लस 20f, तो ये हो गया 720, 704 को राइट से लेफ्ट लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 704 और राइट में 20f है
18 प्लस को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 18f, कितना बचा ये 16, 20 में से 4 गया 16 बचा, और ये 2f, 2 से डिवाइड करेंगे 16 को तो 8 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग टर्म थी f, तो इसकी वैल्यू हो गई 8। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, या 54 दे रखा मीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मिसिंग टर्म ये है, तो सेम बिल्कुल डिटो है, जल्दी से कर देना फटाफट, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो ये मैंने टेबल बना लिया, हाथ से ड्रॉ कर लिया है ना। तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी है, 0 + 20 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये होती है एक्स आई की वैल्यू, जिसे मिड वैल्यू बोलते हैं या क्लास मार्क्स बोलते हैं ना, क्लास साइज। तो कितना हो गया 0 + 20 20 में 2 से डिवाइड करा तो कितना है 10, कितने का डिफरेंस है 20, तो 20 इसमें इंक्रीज करो, 10 में 20 इंक्रीज करा 30 में 20 इंक्रीज करा 50 में 20 इंक्रीज करा 70, और इसमें इंक्रीज करा 90। वैसे हम कर रहे हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 40 + 60 100, 100 में 2 से डिवाइड कर 50, लेकिन कोई जरूरत नहीं, एक निकाल लो, फिर बताया था जितना क्लास इंटरवल है सेम है तो उतने बढ़ाते रहो। मल्टीपल करना है 7, क्योंकि fi × xi, 7 × 10 करेंगे तो 70, p × 30 करेंगे तो 30p, 50 × 10 कितना हो गया ये 500, 7 9 63 होते ना, तो 7 सॉरी कितना हुआ 630, और 19 का 3 में 19 का सॉरी 9, 13 9 जा 170, क्लियर। तो ये हो गया 1170। अब वही हमें सिग्मा fi निकालना है, कितना होगा देखें, p को छोड़ दें तो ये कितना हो गया 7 + 10 17 और 13 39 हो गया, 39 + p। एक बार और चेक कर ले रहे, ऊपर गलत हो गया है ना, चेक कर ले रहे एक बार। 7 9 3 12 12 7 19 कैरी 1 1 1 2, ठीक है 39 + p। अब निकालने सिग्मा fi xi। सिग्मा fi xi की वैल्यू क्या होगी, देखो 30p तो प्लस में अलग से लिख देता हूँ, प्लस 30p तो ये हो ही गया। अब कांस्टेंट नंबर को ऐड करते हैं, तो 0 ये हाँ चलो देखो ऐसे भी कर सकते हो, 500 600 कितने हो गए 1100, 11 11 20 200 22, और एक हो गए 23 और 70 2370 प्लस 30p। अब सीधा सीधा मीन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सही आंसर आ जाएगा। तो मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में मीन हमें दे रखा था 54, तो 54 इज इक्वल 2370 प्लस 30p, ये सिग्मा fi xi की वैल्यू अपॉन 39 + p, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 × ये 3p क्या लग दिया 39 है, नहीं देख लिया, नहीं फिर हम क्या छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक है, छोटी का कोई 39 + p इज इक्वल 2370 प्लस 30p। तो 54 का इसको मैं अभी करके बताऊंगा, पहले p में कर ले रहा हूँ, तो प्लस 54p तो ये हो गया 2370 प्लस 30p, और 54 × 39, ये मैं आपको वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करता हूँ, फिर बताता हूँ कितना आया, और ये आ गया 2106। तो क्या करें, p को दे जाए, कांस्टेंट को दे जाए, तो 54p माइनस 30p इक्वल में क्या 2370, और ये प्लस का दे जाएगा तो माइनस हो जाएगा -2106। सब्ट्रैक्ट करो, 24 बचा, 4 में से 0 गया 4, और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 2, 24p इसे सब्ट्रैक्ट करें, 0 में से 6 बोरो लेंगे, 10 में से 6 गया 4, 6 का 6, और 3 में से बन गया 2, 264। p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 264 अपॉन 24 बन जाए 24, हाँ हो गया 24 से काट दिया, 24 बन जाए 24, 2 बचा 24 24 24 बन जाए 24। तो वैल्यू ऑफ p इज 11। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं गई, p = 11 ही है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 11 तक ही रह देते हैं, कल मैं इसके आगे क्वेश्चन अपलोड करूंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमारे पास क्या था, एक ही मिसिंग टर्म था, अब आगे वाले क्वेश्चन में दो मिसिंग टर्म है, फ्रीक्वेंसी में 2 टर्म मिसिंग है, एक्स और वाई या ए बी, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे होते हैं कल सीखेंगे।
तो मुझे उम्मीद है आज के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।